नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी दोस्त और कक्षा 2 की शिक्षिका रेनू तिवारी हिंदी की इस 8वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और अपने समय का बेहतर प्रयोग कर पा रहे होंगे विद्या बाल भवन के इस प्रयास के द्वारा। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने संयुक्त व्यंजनों और र का जुड़ना को सीखा और हमने उन पाठों को समाप्त भी किया था। और आज आप सभी सोच रहे होंगे कि आज रेनू मैम क्या पढ़ाने वाली हैं। तो पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ सके कि आज के पाठ का विषय क्या होगा। तो आप देखना चाहेंगे? तो बच्चों, कैसा लगा? देख के मजा आया इस गतिविधि को? और कुछ समझ में आया कि आज की पाठ का विषय क्या होने वाला है? बहुत बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि आज हमारी पाठ का विषय होगा मात्राएं। बहुत बढ़िया। तो बच्चों, आप इस तरह के नृत्य के द्वारा खुद भी मात्राओं को सीख सकते हैं और इसमें मज़ा भी बहुत आता है। लेकिन हम जब पाठ को समझेंगे तो हम हर एक मात्रा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि हम हर एक मात्रा का ज्ञान अर्जित कर सकें और उसको हम बहुत गहराई में सीख सकें। तो हम आज आ की मात्रा के बारे में सीखेंगे, क्योंकि जो स्वर अ होता है, सिर्फ अ होता है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती, वह सिर्फ एक स्वर होता है। लेकिन जो आ होता है यानी अ के साथ जो एक स्टैंडिंग लाइन, जो एक खड़ी रेखा होती है, वह मात्रा की तरह प्रयोग की जाती है। तो हम उसी के विषय में आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। स्वर तो हमने सीख लिया, व्यंजन को हमने पढ़ लिया। स्वर को हमने सीख लिया, व्यंजन को हमने पढ़ लिया। अब आई मात्राओं की बारी, अब आई मात्राओं की बारी। बच्चों, तुम कर लो तैयारी। तो आज हम अ की मात्रा सीखेंगे। तो चलो तैयार हो जाओ आ की मात्रा सीखने के लिए। आओ मेरे साथ में बोलो। तो सभी बच्चे मेरे साथ में बोलेंगे आ। बोलिए आ। वेरी गुड। एक बार फिर से बोलिए आ। सबसे पहले हम देखें कि हम आ की मात्रा को कैसे लगाते हैं। आ की मात्रा म, आम। म, क। आ की मात्रा न, मकान। ब, र, स। आ की मात्रा त, बरसात। आओ पहले हम आ की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द को सीखें। आम। आम। आम मीन्स मैंगो। हम सबका फेवरेट है समर्स में आम। दवा। दवा। दवा मीन्स मेडिसिन्स, दवाई। आ की मात्रा
कार। कार मीन्स कार यानी गाड़ी। कार। आ की मात्रा र, का जमा आ की मात्रा जमा र, कार। राजा। रा आ की मात्रा ज आ की मात्रा, राजा मीन्स किंग। चलो अब हम आ की मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्द सीखें। मकान। म जमा का जमा न, मकान मीन्स हाउस। गाजर। गा जर मीन्स कैरेट। जहाज। जहाज मीन्स शिप। गमला। गमला मीन्स सॉइल पॉट। 2 और 3 अक्षर वाले शब्दों के बाद अब हम 4 अक्षर वाले शब्द देखेंगे। बरसात। बरसात मीन्स रेन। बरसात बरसात। फिर है बच्चों पाठशाला। देखिए कितनी आ की मात्रा आई, पा शा ला, पाठशाला। अखबार। आ ख बा र, अखबार। अखबार मतलब न्यूज़पेपर। टमाटर। ट मा ट र, टमाटर। तो चलो अब आ की मात्रा के कुछ और हम नाम सीखें। नाम राम, दाम, कारखाना, दवाखाना, भगवान, दरवाजा, ज्ञानवान, पकवान, जानवर, महाराज। तो इस तरह से बच्चों हमने अ शब्द के कई रूप क अ अक्षर के शब्द बनाना सीखा और उनका प्रयोग करना भी सीखा। 2 शब्द, 3 शब्द और 4 शब्द जिनके बारे में आज हमने चर्चा करी। और आप भी इन सभी शब्दों के अलावा और शब्द को बनाइए और उनका एक बार अभ्यास कीजिए घर बैठ के। तब तक के लिए हम अगली क्लास में मिलते हैं। तो बच्चों हमने आज के पाठ में क्या सीखा? हमने आ की मात्रा का उच्चारण और उसका प्रयोग सीखा। इसका हम यह भी मतलब निकाल सकते हैं कि अ स्वर का प्रयोग व्यंजन के मात्राओं के रूप में किया जाता है और जब हम इन व्यंजनों में आ की मात्रा जोड़ देते हैं तो इनके उच्चारण के रूप में परिवर्तन आ जाता है। अब आप सबको मैं एक कार्य दे रही हूँ जो आप घर बैठे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से स्वर का प्रयोग करने से व्यंजन के रूप में और उसके उच्चारण में परिवर्तन आ जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए अ की मात्रा जब हम क व्यंजन में आ की मात्रा को जोड़ेंगे तो वो का बन जाएगा। खा में आ की मात्रा को जोड़ेंगे तो वह खा बन जाएगा। इस तरह से हम पूरी वर्णमाला में आ की मात्रा लगाएंगे और उसके उच्चारण को देखेंगे। इस प्रकार से आप शब्दों को बनाना सीखेंगे। जो शब्द मैंने आज आपको वीडियो में बताए हैं, आप हर एक व्यंजन के साथ एक शब्द जोड़ के पहले 2 अक्षर के, फिर 3 अक्षर के और फिर 4 अक्षर के शब्दों को लिखेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आप यह कार्य करेंगे, उसके बाद आप वीडियो के 2 शब्द, 3 शब्द और 4 शब्दों को देखेंगे और उनके बाद आ की मात्रा लगाकर आप नए शब्दों का निर्माण करेंगे। समझ गए बच्चों? इसी के साथ हम आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको आ की मात्रा का ज्ञान
समझ में आया होगा। इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए और समझने की फिर से कोशिश कीजिए, और जो आपको मैंने कार्य दिया है वह घर बैठे ही अभ्यास कीजिए, ताकि आपको आ की मात्रा के बारे में और अच्छे से समझ में आ सके। तो अब वक्त है पहेली का। तो पहले हम पिछली पहेली का जवाब जान लेते हैं। सबको याद है मैंने कौन सी पहेली पूछी थी? चलिए एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ और फिर देखते हैं किस किस का जवाब सही था। हवा के अंदर रहता हूँ, हवा के अंदर रहता हूँ, जीवन सबका मेरे हाथ, जीवन सबका मेरे हाथ, पेड़ों से भी मिल जाता हूँ, पेड़ों से भी मिल जाता हूँ, सबसे ऊपर मेरी बात, सबसे ऊपर मेरी बात। तो बताइए क्या जवाब है इस पहेली का? इस पहेली का जवाब है ऑक्सीजन। जी हाँ, जो हम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं और पेड़ों से भी हमें मिलती है, इसके बिना जीवन ही संभव नहीं है। तो कैसा लगा इसका जवाब? अगर आप में से किसी को भी इसका जवाब आता था तो उसके लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी पहेली थी और मैं उम्मीद करती हूँ जिन जिन बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है, इसका मतलब वो इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। तो अब समय है आज की पहेली का। तो बच्चों बताइए, ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम देख तो सकते हैं, जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? सोचिए और अगले वीडियो तक आप हमें अपने जवाब बताइए और देखते हैं कितने बच्चों का सही जवाब होता है। इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करती हूँ और आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप घर बैठ के पढ़ाई कीजिए, इस समय का सदुपयोग कीजिए, अपने माँ बाप का कहना मानिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।